इस वीडियो में हम कुछ मेटल्स यानी धातुओं और नॉन मेटल्स यानी गैर धातुओं के मुख्तलिफ इस्तेमालात पर बात करेंगे। धातुओं को हम उनकी खालिस हालत में भी इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें दूसरे धातुओं या नॉन मेटल्स के साथ मिलाकर कंपाउंड्स की शक्ल में भी। तो आइए कुछ धातुओं के खालिस हालत में इस्तेमालात देखते हैं। तांबा आमतौर पर वायर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ये ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स और जनरेटर्स की वाइंडिंग में भी इस्तेमाल होता है। टाइटेनियम एक और अहम धात है जो खालिस हालत में इस्तेमाल होती है। ये हवाई जहाज़ों के इंजन पार्ट्स और यहाँ तक के डेंटल इम्प्लांट्स में भी इस्तेमाल होती है। चांदी का इस्तेमाल जेवरात बनाने में आम है, जैसे कि अंगूठियाँ, कंगन और हार। सोना भी बिल्कुल इसी तरह जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एल्यूमीनियम को हम बर्तनों, हाई टेंशन वायर्स और एल्यूमीनियम फॉयल में इस्तेमाल करते हैं। ये एक हल्की मगर मजबूत धात है। मर्क्यूरी एक ऐसी धात है जो कमरे के दर्जा हरारत पर माया हालत में होती है। इसी खासियत की वजह से इसे दर्जा हरारत या दबाव नापने वाले आलात में इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम एक चमकदार धात है जो जंग नहीं लगने देती। इसी वजह से इसे दूसरी धातुओं पर प्लेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाइक के इंजन या गाड़ियों के लोगोज। ये सनती मशीनरी पर प्लेटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है ताकि वो जंग से महफूज रहें। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स यानी गैर धातुओं की। गैर धातुएं कई अक़साम की होती हैं। आइए एक एक करके उनके इस्तेमालात पर नजर डालते हैं। कार्बन मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। ग्राफाइट पेंसिलों और बैटरीज में इस्तेमाल होता है। डायमंड कीमती जेवरात बनाने में इस्तेमाल होता है। कोल यानी कोयला अगरचे देखने में मामूली लगता है, मगर ये बिजली बनाने के लिए निहायत अहम है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में किया जाता है, जैसे कि मशहूर NPK फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, जो पौधों की बेहतर नशोनुमा के लिए इस्तेमाल होता है। स्नैक्स के पैकेट्स में भी नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है ताकि वो खस्ता रहें। तकरीबन 85% हवा उस पैकेट में नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन के बगैर हम सांस नहीं ले सकते। ये आग जलाने, खाना पकाने और वेल्डिंग जैसे कामों में इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल मुस्तकबिल में फ्यूल के तौर पर मुतवक्के है। कुछ गाड़ियां और बसें पहले ही हाइड्रोजन से चल रही हैं। इसी के साथ हाइड्रोजन का इस्तेमाल वनस्पति घी बनाने में भी होता है, जहां वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया जाता है। सल्फर खतरनाक जरूर है, मगर आम इस्तेमाल में पाया जाता है। बैटरीज में इस्तेमाल होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड, रबर को मजबूत बनाने के अमल वल्कनाइजेशन में भी सल्फर इस्तेमाल होता है। क्लोरीन हमें रोजमर्रा में मिलता है। नमक यानी NaCl में शामिल होता है। स्विमिंग पूल्स और पानी साफ करने वाले प्लांट्स में डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। आयोडीन का सबसे मशहूर इस्तेमाल नमक में होता है ताकि थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम करे। इसीलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने को तरजीह दी जाती है। आयोडीन का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के तौर पर भी किया जाता है, जैसे गाउज लगाने या गरारे करने वाली दवा। फ्लोरीन का इस्तेमाल टूथपेस्ट में किया जाता है। खास तौर पर फ्लोराइड टूथपेस्ट दांतों को कैविटी से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रोमीन का अहम इस्तेमाल आग बुझाने वाले मुरक्कबात में होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में शामिल किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मुख्तलिफ मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे रोजमर्रा के कामों में किस तरह इस्तेमाल होते हैं। कुछ अपनी चमक, कुछ मजबूती, कुछ केमिकल खासियत और कुछ इंसानी सेहत और माहौल के लिए अहम हैं। ये सिर्फ चंद मिसालें थीं। इन अनासिर के बेशुमार इस्तेमालात मौजूद हैं, जिन्हें हम तफसील से अगली वीडियोज़ में एक्सप्लोर करेंगे।